कार डैमेज हुई है तो रिपेयर करा के देना चाहिए ना, उससे नई कार क्यों दे रहा है? उसके एहसान के आगे ये कार तो कुछ भी नहीं है। अरे यार, उसकी कार तो सिर्फ 2 लाख की थी, उसके बदले में तू उसे 15 लाख की कार देने जा रहा है। क्यों भाई, उस लड़की पे तेरा दिल आ गया क्या? थू। तेरी मर्जी। अंजलि, यस। कल बीच पे वो एक्सीडेंट, ओह या, आप यहाँ? आपसे मिलने आया हूँ। एक्सक्यूज मी? वो क्या है ना, कल आपकी कार डैमेज हो गई थी ना, उस नुकसान की भरपाई के लिए दिस इज फॉर यू। ये लीजिए चाबी। सिर्फ आपके पिताजी ही नहीं, उनकी जगह कोई और होता तो भी मैं वही करती जो मैंने किया। मुझे ये गाड़ी नहीं चाहिए। अब समझ गया ना, चल चलते हैं। आप गलत समझ रही हैं। प्लीज, आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो चैरिटी कीजिए या फिर किसी गरीब को खाना खिलाइए। मैंने बस इंसानियत के नाते अपना फर्ज निभाया है, मुझे उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। आई एम सॉरी। ये तो बहुत समझदार निकली बे। तेरी होने वाली भाभी है वो। क्या बोल रहा है? भाभी कब से बन गई? अभी अभी। यार, उसकी सादगी और इंसानियत भरी बातें सुनकर मैं तो अपना दिल हार गया। उसका इतना अच्छा कैरेक्टर है। अब तो मेरी जिंदगी में अगर कोई लड़की होगी तो वो अंजलि ही होगी। सिर्फ ख्यालों में ही नहीं, प्यार रियल लाइफ में भी होना चाहिए। अंजलि से मैं सच्चा प्यार करता हूँ, उसके बावजूद मेरी बदकिस्मती मुझ पर हावी हो गई, इसलिए मैं उस खुशी को पाने से पहले ही अपना रास्ता भटक गया। ये मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है? ये क्या देख रहा हूँ मैं? असली शेर आजाद हो गया है। हाँ, वो शेर तुम लोमड़ी, अब यहाँ पे चढ़ेगी तुम्हारी बलि। हाँ। चुप। भाई, ये है वाई रेड्डी। मेरी जमानत करवाने का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ उस हरिश्चंद्र प्रसाद का नामो निशान जड़ से मिटा देना है, उसे हर हाल में मारना है, यही मेरा मकसद है। ये वाई रेड्डी उसे ऐसी मात देना चाहता है कि उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां याद करें। वाई रेड्डी, ये सिर्फ तुम्हारा ही मकसद नहीं है, मेरा भी है। जो तुम्हारा यहाँ सबसे बड़ा दुश्मन है, मेरा भी सिर्फ वही एक दुश्मन है। उसे मारना आसान काम नहीं है, उसे मारे बगैर मैं भी मरना नहीं चाहता। ये पापड़ तल के खाने जैसा नहीं है, उसका बेटा चट्टान की तरह उसके साथ खड़ा है। तुम्हें पता है, मेरा जीजा सचमुच पागल हो गया है। सच कह रहा हूँ ना जीजा? किसी को मारने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो मुझ में है, लेकिन हरिश्चंद्र प्रसाद को मारना आसान नहीं। उसकी पहुंच कहां तक है और पावर क्या है, ये हम सभी जानते हैं। उसे मारने का मतलब लोहे के चने चबाना। व्हेन हैव यू रेड दिस? भाई, भवानी शंकर जेल से छूटकर बाहर आ गया है। भाई रेड्डी ने हमसे बदला लेने के लिए भवानी शंकर की जमानत ली है। क्या? अब क्या करें हम? ही इज वेरी डेंजरस। वो अब हमारे पीछे पड़ेगा। अब हमें हर कदम संभल कर चलना होगा, हर तरह से अलर्ट रहना होगा, सिक्योरिटी टाइट करनी पड़ेगी। अर्जुन कहाँ है? हाय अंजलि। इतने लेट? मैं कब से नहीं, वो तुम्हारा वेट ट्रैफिक। कर रही हूँ। एक मिनट चाचा जी। अर्जुन, अर्जुन इस वक्त बिजी है, आप जरा बाद में फोन कीजिए। ये क्या? शिट, तुमने कॉल क्यों काट दिया? अभी अभी तो तुम मुझे मिले हो, उसमें भी ये फोन का डिस्टर्बेंस। चलो कोई बात नहीं। अच्छा कहो, तुम्हें क्या कहना है? अरे ये मेरा सूटकेस है। ये डैमेज हो जाएगा तो तुम्हारी जर्नी भी रुक जाएगी। जॉब भी चला जाएगा। जाता है तो जाने दो, 2 कौड़ी का जॉब। अच्छा, मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी जितने पैसे वाले नहीं है ना? मैं हूँ ना। मैं पुराने जमाने की नहीं हूँ जो तुम पर डिपेंड होकर जिंदगी जीऊं। मैं आज की मॉडर्न लड़की ओके हूँ। ओके ओके, तुम बिल्कुल सही हो। मैं बहस नहीं करना चाहता। मैं 4 दिनों के लिए छुट्टी पर जा रही हूँ। इन केस मैं लौट कर नहीं आई तो क्या होगा? क्या होगा? 2 दिन खूब रोऊंगा, तीसरे दिन भूल जाऊंगा और चौथे दिन फिर से दूसरी लड़की तलाश करूंगा। सिंपल। तुम लौट कर नहीं आई ना तो यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा, अपने दर्द को अपने साथ लेकर। तुम्हारे बगैर एक पल भी मैं चैन से जी नहीं पाऊंगा।
ठीक हो ना अर्जुन? अर्जुन, बेटा, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? I'm fine, Dad. मेरी जान ही निकल गई थी। अगर तुझे कुछ हो जाता तो। भाई, मेरे रहते ऐसा कैसे हो सकता था? करेक्ट टाइम पे पहुंच गया था, सब कुछ मैंने संभाल लिया। थैंक गॉड। वो भवानी शंकर ही नहीं, भगवान की दया से मेरे बच्चे का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। भवानी शंकर? नहीं, उसका नाम भी तुम अपनी जुबान पर मत लाना। मुझे कुछ भी हो जाए गम नहीं, लेकिन तुझे कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको कुछ हो गया डैड, तो लालत है मेरे जीने पे। बताइए वो कौन है डैड? बताता हूँ। मेरे पिताजी विष्णु प्रसाद हमारे गांव के लोगों के लिए एक देवता समान थे, जिनका दाहिना हाथ भवानी शंकर जैसा एक राक्षस था। एक अनाथ को उन्होंने गोद लिया था, आस्तीन के सांप की तरह दूध पिलाकर उसे पाला था। आगे चलकर वो मेरे पिताजी की आंखों में धूल झोंक कर गैर कानूनी काम करने लगा। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया उसने। पालने वाले के साथ ही नमक हरामी की। कंपनी के आड़ में वो चुपके से हथियारों का धंधा करने लगा। जब पिताजी को ये बात पता चली तो उनका दिल टूट गया और उसे गुनहगार समझकर उसे अरेस्ट करवा दिया। जिस इंसान ने उस नमक हराम को अपने हाथों से रोटी खिलाई थी, उसी ने उस देवता जैसे इंसान का खून कर दिया, वो भी धोखे से वार करके। मैं चाहता तो उसका बदला उसी वक्त ले लेता, उस जंगली जानवर का खात्मा करके, लेकिन मेरी इंसानियत मुझे रोकती रही। मैंने उसे कानून से सजा दिलवाई, लेकिन मैंने अपने पिताजी को हमेशा के लिए खो दिया। वो मुझे अकेला तड़पने के लिए छोड़कर इस दुनिया से चले गए। रुको अर्जुन, बेटा, मैं तुझे किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहता। बाप और बेटे के रिश्ते को मैंने अपने पिताजी को खोने के बाद समझा है। अगर तेरे दिल में मेरे लिए रत्ती भर भी जगह है, तो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचना। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। मैंने अपने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। अपने बाप के दुश्मनों के हाथों मरने के लिए नहीं, उन्हें मारने के लिए पैदा हुआ हूं। अर्जुन, अर्जुन, सुन। हमें इस बात की कंप्लेंट करनी चाहिए। अरे ये क्या इस तरह अचानक? सरप्राइज! तुम्हारा सरप्राइज हमेशा मुझे शॉक करता है। I love shocking people. कैसी हो बेटी? I'm fine, Dad. लेकिन आप जरा मोटे हो गए हैं। हाँ? लगता है अपनी एक्सरसाइज बंद कर दी है। अरे सुन, तू अपनी बेटी की शादी करवाने की बात कर रहा था, लगता है तेरी शादी करवाना चाहती है। अरे छोड़ यार। बेटा, ये है हरीश चंद्र प्रसाद अंकल। हाय अंकल। हाय डियर, मैंने तुझे बचपन में देखा था, इतना मुझे याद है। सोचता हूँ इसे अपने दिल की दवा बना लूं। कुछ कहा क्या? कुछ नहीं अंकल, आपकी एक लड़की भी है, ये आपने कभी बताया नहीं। बचपन में इसकी माँ चल बसी थी, बहुत दुखी तब से ये यूएस में ही रह रही थी। और हाँ रिया, अर्जुन हरीश चंद्र प्रसाद जी का बेटा। हाय। हाय। अर्जुन, इसे जरा तुम देख लो। ठीक है डैड। बेटा रिया, जब तुम अमेरिका से यहाँ आ ही गई हो तो फिर हमारे साथ ही रह जाओ। दिस इज ब्यूटीफुल प्लेस, यू नो। एंड तुम्हारे डैडी भी तो यहाँ पर अकेले ही हैं, जस्ट अस। मुझे यहाँ रहने में कोई एतराज नहीं है अंकल। डू वन थिंग, आप मेरे लिए एक लड़का ढूंढ दीजिए, तो शादी करके मैं परमानेंटली यहीं सेटल हो जाऊंगी। ए भवानी, ये सारी गोलियां तू उस पुतले के सीने में उतार कर क्या साबित करना चाहता है? हर काम करने का एक वक्त होता है भाई रेड्डी। यहाँ हम सिर्फ पापड़ बेलते रहेंगे और वहाँ वो आके सबको लुढ़का के चला जाएगा। तुम जानते नहीं उसने अपनी सिक्योरिटी कितनी बढ़ा ली है। उसे मौत की नींद सुलाना है। कब तक ये प्रैक्टिस चलेगी? भाई रेड्डी, सिक्योरिटी इंसान या गन को तो रोक सकती है, बुलेट को नहीं। जिस दिन मैंने ठान लिया उसी दिन उसका खेल खत्म। क्या यार, तुम अभी तक पहुंची क्यों नहीं? मैं पहुंच चुकी हूँ बाबा। कहाँ पर हो? गेट के बाहर वेट कर रही हूँ। सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर आने दे तब ना। अच्छा तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। गुड मॉर्निंग ओके 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 ओके, गेट खोलो गेट खोलो। वो ब्लैक कार को अंदर आने दो। आ जाओ अंजलि, आ जाओ।
लग रही हूँ ना? वैसे तुम्हें देखने के लिए कौन आने वाला है? बहुत सारे लोग हैं। चलो तुम्हें सबसे मिलवाता हूँ। माँ, ये अंजलि है। नमस्ते आंटी। अरे ये तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। तुम्हें अच्छी लगी ना? अर्जुन! मजा आ गया भाई। इट्स सो मच फन। रिया और अर्जुन को एक साथ देखकर मेरे दिल में एक ख्याल आ रहा है। ये ख्याल भी बहुत एक्सीलेंट है। वर्षों की अपनी इस दोस्ती को अगर हम रिश्ते में बदल दें तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? यार, अगर हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल रही है तो हमें क्या एतराज होगा? सिर्फ हमारी मर्जी ही नहीं जी, बच्चों के दिल में क्या है ये भी जानना जरूरी है। गायत्री, उसके दिल में क्या है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वो कभी भी मेरी बात को नहीं टालेगा। अंजलि, अंजलि, मेरी बात सुनो। अंजलि, अंजलि, मेरी बात सुनो। अब क्या कहना चाहते हो तुम? तुम्हारी शादी की बातें सुनने की हिम्मत नहीं है मुझ में अर्जुन। ऐसी बात नहीं है अंजलि, हमारे प्यार के बारे में डैडी को नहीं पता है। अब मैं उनसे बात करूंगा ना, मुझ पे इतना तो यकीन करो। तुम्हारे डैडी ने वहाँ क्या कहा तुमने सुना नहीं क्या? बाय अर्जुन। अंजलि,